हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों की सीरीज चली हुई है CAPF पेपर 2 के लिए। हम लोग मैगजीन्स मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं। जनवरी मंथ का पॉलिटी गवर्नेंस हम लोग कवर कर चुके, ठीक है। IR का हमने इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप देखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन डायस्पोरा का रोल along with इंडिया UN जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके रास्ते में आने वाले चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको अपने इंडियन डायस्पोरा से। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि जो पीपल, एनीवन, एनी सिटीजन जिनका ओरिजिन जो है वो ट्रेस बैक कर सकते हैं हम इंडिया में, या फिर कोई इंडियन सिटीजन जो कहाँ रह रहा है, फॉरेन में, अब्रोड। इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रोड और अ पर्सन हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू इंडिया इज नोन एज इंडियन डायस्पोरा। उसको हम इंडियन डायस्पोरा बोल सकते हैं, ठीक है। जिससे जिसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इट कमरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया में लौटे थे, तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप इसका स्टार्टिंग में जब ऐसे आता है तो आप इसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि अभी जो हाल ही में 17th PBD जो प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट किया है, ठीक है, उसका फोकस रहा था हम लोगों का लेटिन अमेरिका में जो इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा इन लेटिन अमेरिका। तो इतना स्पेसिफिक यूपीएससी नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन इस पे बनेगा तो इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स रोल, ठीक है, ये आपको ऐसे में देखने मिल सकता है। तो आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा को समझा दो, या फिर आप ये करंट अफेयर्स का एग्जांपल डाल सकते हो कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया, वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या डिपिक्ट करता है, किस कौन से इवेंट को, हमारे हिस्ट्री के कौन से इवेंट को ये कॉमेरेट करता है कि जो महात्मा गांधी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे, उस चीज को। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसका क्या रोल रह सकता है, क्या वो हम लोगों के लिए एक रोल प्ले कर सकता है, उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा जो है इसका कंट्रीब्यूशन, कि एक कोई भी प्लेस है, मान लो इंडिया का डायस्पोरा रह रहा है लेटिन अमेरिका में, तो वहां के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, ठीक है, बहुत ज्यादा पीपल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन वो चूज करेंगे, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होंगे। डेमोग्राफी ऑफ दैट प्लेस, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी किसी एक प्लेस की वो बहुत कुछ हद तक डिसाइड होती है, क्योंकि बहुत सारे अगर इंडियन सिटीजन वहां जाके रहते हैं तो वो उनके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे हायर अथॉरिटी पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो उन चीजों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अलोंग विद दैट वहाँ की पॉपुलेशन में भी इन्फ्लुएंस इन्फ्लेक्चुएशंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो डेमोग्राफी ऑफ दैट प्लेस इज इफेक्टिव। नेक्स्ट क्या हुआ कि पॉलिटी, वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की गवर्नेंस जो है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडियंस हैव पेव्ड द वे फॉर देम टू सर्व एट इम्पोर्टेंट पोस्ट। जैसे ऋषि सुनक हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट हैं जो ट्रिनाड के हैं उनका, प्लस जो इरफान अली गयाना के जो प्रेसिडेंट हैं, उन सब ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उन लोगों को मिली हुई है, हेड ऑफ द स्टेट है वो वहाँ के। तो अपनी गवर्नेंस स्किल्स और विजडम के जरिए इंडियन पीपल जो हैं उन्होंने एक हायर अथॉरिटी पे भी उन लोगों ने सर्व किया है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि एक नया डायमेंशन ऐड करें कि अपने कल्चर को, अपने थॉट ऑफ व्यू को, अपनी सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसी चीज में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि भाई हम लोगों को
क्या चैलेंज देखने मिल सकते हैं कि भाई जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है बाहर रह रहा है उसमें क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि भाई हम इफेक्टिव एंगेजमेंट नहीं कर पाते, वो किस वजह से होता है। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब कि पॉलिसी में पॉलिसी इश्यूज कुछ हो गए कि भाई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाई, कोई एक कमेटी नहीं बनाई एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए कि भाई कुछ ऐसे प्रॉपर जो उन्होंने डायस्पोरा को लेकर के सारा उनका जो कंट्रीब्यूशन है कुछ डेवलपमेंट वो करवा रहे हैं, तो उनका एक पूरा ब्यौरा तैयार नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है लिमिटेड एंगेजमेंट। लिमिटेड एंगेजमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव होने के बावजूद भी क्या हुआ है कि जो एंगेजमेंट है उन पीपल के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ, वो बहुत ही एक नेग्लिजिबल कह सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड है। और जो इंडियन डायस्पोरा का जो डेटाबेस है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्लियर डेटाबेस नहीं है, अपडेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर रिलायबल डेटा नहीं है। फिर कोई भी ग्रीवेंस अगर होता है तो ग्रीवेंस रिड्रेशल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने मिलती हैं, बहुत एक लेंदी प्रोसेस उसको बना दिया गया है। नेक्स्ट चीज क्या इशू हो सकता है कि डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं कुछ, कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से ही जो हमारे होम कंट्री में जो चीजें चली हुई हैं, कुछ स्कीम्स चलानी है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं कुछ कुछ ऐसी चीजें चला रखी हैं जिनकी वजह से क्या है जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी तरफ हम लोग कम इंगेज हो पाते हैं, कम उनको अटेंशन पे कर पाते हैं कौन से इशू को, इन चैलेंजेस को सुधारने में। लिमिटेड रिसोर्सेज है कि भाई यहाँ की चीजें जो हैं इतना ही चल पाता है काम, ठीक है, तो वो सारी चीजें एक हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होना, लिमिटेड एंगेजमेंट होना, कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से बहुत कुछ स्पेंड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इन सब चैलेंजेस के चलते भी इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव निकाले हुए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें कर रखी हैं, जैसे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिलता है। अवार्ड से फैसिलिटेशन होता है, जो एनआरआई होता है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर कोई भी उन्होंने अगर इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा उन्होंने वहां चला रखा है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझने के लिए, अब्रोड को समझने के लिए, और जो इंडिया को वो अब्रोड में जो डिपिक्ट करते हैं उनके वर्क को, वेलफेयर को समझने के लिए, और उनको बहुत ज्यादा प्रेज करने के लिए, प्लस उनको क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अदर जो इनिशिएटिव्स हो सकते हैं कि जो मिनिस्ट्रीज ऑफ ओवरसीज अफेयर्स हैं उनका किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उसको मिला दिया गया। तो अब जो ये एमईए है ये एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनको। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में एग्रीमेंट करना कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या किया जा सके वहाँ टेरिटरी में प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंडिया प्रोग्राम, नो इंडिया प्रोग्राम। एक ये ऐसा फोरम प्रोवाइड करता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करता है जिसमें वो क्या कर सके, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ताकि वो विजिट बैक, वो इंडिया को विजिट कर सके और अपने जो शेयर हैं, जो क्या शेयर कर, अपने व्यूज ओपिनियंस जो हैं उनको शेयर कर सके, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर सके जो इंडिया है उसके साथ में। अदर इनिशिएटिव कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं जो डायस्पोरा जो इंडिया का बाहर रह रहा है। कुछ माइग्रेटरी सिस्टम्स के लिए एक प्रॉपर चैनलाइज वे से वो चीजें चलाई हुई हैं, कौशल विकास योजना है, प्रवासी कौशल विकास योजना है, ऐसी डेडिकेटेडली काफी सारी चीजें भी चलाई हुई हैं। उन सब चीजों के चलाने के बाद भी हमारे ये चैलेंजेस रह जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रोल क्या हो सकता है जो इंडियन डायस्पोरा है उसका। ये तो हमने देखा जिस कंट्री में गया उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। अभी जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया से कोई पीपल गए हैं, तो उनका इंडिया के लिए क्या रिलेवेंस हो सकता है। एक तो होता है उनका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज आती है, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है कि एक ऐसा मनी जो ट्रांसफर किया जाता है किसी अनदर पार्टी को। मान लो कि कोई ए पर्सन अमेरिका में रह रहा है, वो अपने यहाँ इंडिया में अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन को पैसा वहां से भेजता है, दैट इज रेमिटेंसेस, ट्रांसफर ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, ठीक है, यूजुअली ओवरसीज। अब इसको किसी भी तरीके से भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से भेज सकता है वो बंदा, चेक से भेज सकता है। तो ये सारी चीजें, ये रेमिटेंस जो है ये इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया जो है उस वो
नेक्स्ट जो ईयर है उसमें करीब करीब आपका $100 बिलियन का जो उसके पास रेमिटेंसेस का है वो उसके पास स्टॉक है। इतना रेमिटेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2022 वाला जो हमारा रहा $100 बिलियन रेमिटेंसेस रहे हमारे, अकॉर्डिंग टू सम वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो सिग्निफिकेंट एक पॉलिटिकल फोर्स माना जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो हम लोगों को भी हेल्पफुल होगा इस चीज में। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है कि जो हमारे सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं उनकी वजह से जो हम लोगों ने बहुत अच्छी अपनी इमेज बनाई हुई है, इंडिया एक पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, डिप्लोमेटिक लीडर बन सकता है। प्लस हम लोगों को टैलेंट, जो हमारा नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन डायस्पोरा का, उससे क्या होता है कि अगर वो वापस आके उन चीज़ों को शेयर करते हैं तो ब्रेन गेन होता है, ना कि ब्रेन ड्रेन। बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है। फैसिलिटेट करेंगे जो जो इंडियन पीपल, जो इंडियन सिटीजन हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करवाने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। इंडिया को डिपिक्ट करते हैं वो अच्छे से, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इन सब के बाद भी कुछ एक इन चीज़ों में क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, तो बेटर एक पॉलिसी बनाया जाए। जो डेटाबेस हमने चैलेंज में लिखा था उसी को हम क्या करेंगे, बेटर डेटाबेस बनाया जाए इंडियन डायस्पोरा का, जो एनकरेज करे कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं उसमें। वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाए हैं उनको अच्छे से वो जान सकें, उनके बारे में अवेयर हों, उनको यूज कर सकें। प्लस लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए, एंगेजमेंट इनिशिएटिव चलाए जाएं ताकि लोग क्या है बहुत ज़्यादा एंगेज हो सकें, अपने आप को इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा माने, और वो भी उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ला सकें या फिर कुछ वॉलेंटियरिंग प्रोग्राम्स ला सकें कि भाई नो योर इंडिया वाला जो प्रोग्राम जैसे चलाया है, इसी तरीके से जो बाहर जा चुके हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो इंडिया में जो पीपल जो पीछे रह गए, जिनको जाना होता है या फिर उनके कोई रिलेटिव्स हैं इंडिया से, बहुत अच्छे से वो कॉन्टेक्ट्स रखें। कॉन्टेक्ट रखने के बाद अपना नॉलेज शेयर करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वे फॉरवर्ड में इसमें लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इस पे हम लोग ये पढ़ने के बाद कल इस पे लिखेंगे ऐसे, इन रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। अब उस रोल में आपको सारी चीज़ें लिखनी है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा में बाहर किसी कंट्री के रिलेटेड भी, जो इंडिया है उसके रिलेटेड, फिर क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लाए हैं, और उनके बाद भी अगर कोई खामियां रह गई हैं तो उनको सुधारने के लिए वे फॉरवर्ड।